दोस्तों पहले तो आप सबको नई साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी दुआ है कि आपकी जो भी लक्ष्य है, जो भी ड्रीम है, वो सब कुछ इसी साल में ही फुलफिल हो जाए। टॉपिक पर आते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपकी जो भी ड्रीम है उसको इसी साल में फुलफिल करना है, जो भी बनना है आपको इसी साल में बनना है, तो आपको साल के प्रारंभ में एकांत में रहना पड़ेगा, खुद को आइसोलेशन करना पड़ेगा। लोगों ने अभी तक नए साल की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसी साल में यानी 2023 में ही कुछ बनना है, फैमिली को कुछ करके दिखाना है, तो ये सेलिब्रेशन को बंद करो। जितना जल्द हो सके एकांत में चले जाओ, खुद को आइसोलेट कर दो। सुनो, मैं एकांत में रहने की बात कर रहा हूं, अकेला रहने की नहीं। पहले ये तो क्लियर होना चाहिए कि देखो, एकांत में रहना और अकेला रहना दोनों अलग अलग बात है। देखो, अकेला रहना किसको बोलेंगे? अगर एक व्यक्ति की ब्रेकअप हो गया है या फिर किसी से लड़ाई हो गई है, फैमिली मेंबर्स उसी से बात नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो अकेला रह रहा है। एकदम अंदर से टूटा हुआ व्यक्ति जो कि हमेशा डिप्रेशन में रहता है, उसको हम अकेला रहना बोलेंगे। अब एकांत में रहना किसको बोलेंगे? अगर कि व्यक्ति खुद की मर्जी से अकेला हुआ है, खुद की मर्जी से खुद को आइसोलेशन करा है, उसको हम एकांत में रहना बोलेंगे। जो व्यक्ति अकेला है लेकिन फैमिली मेंबर से बात कर रहा है, उसकी किसी से लड़ाई भी नहीं हुआ है, जब मन करे बाहर घूम कर चले आता है और बाकी के टाइम अकेला रहकर अपने काम करता है, उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वो एकांत में है। अगर प्रॉपर वर्ड में कहूं तो इसको हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति सॉलिट्यूड स्टेज में है। अगर बात समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्किप मत करो, दूसरी बार फिर से सुनो, क्योंकि लाइफ की बहुत बड़ी लेसन है ये। जो व्यक्ति अकेला है उसको लोगों ने मिलकर अकेला किए हैं, यानी वो खुद की मर्जी से नहीं, लोगों की मर्जी से जी रहा है। लेकिन जो व्यक्ति एकांत में है वो लोगों की मर्जी से नहीं, खुद की मर्जी से जी रहा है। इसीलिए एकांत में रहने से बहुत सारे फायदा है। अगर आप अकेला हो, आपकी ब्रेकअप हो गई है या फिर किसी से लड़ाई हो गया है, तो टेंशन मत लो, डिप्रेशन में मत रहो, जितनी जल्द हो सके एकांत में चले जाओ। लोगों ने मिलकर आपको अकेला किए थे, अभी आप खुद की मर्जी से अकेला हो जाओ, खुद की मर्जी से खुद को आइसोलेट कर दो। देखोगे आपकी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। दोस्तों, आपको एकांत में रहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो ये बात को कहते हैं कि जीवन में एकांत में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एकांत में रहोगे तभी जाकर आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं तो सक्सेसफुल होना काफी मुश्किल हो जाएगा। देखो, एकांत में रहना क्यों जरूरी है? एकांत में रहना इसलिए जरूरी है कि उसी टाइम पे हमारे दिमाग एकदम शांत रहता है। हम जो भी काम को करेंगे उसमें ज्यादा फोकस दे पाएंगे, हमारा जितने भी एनर्जी है उस काम पे हम लगा पाएंगे, और ये सब काम हम लोगों के साथ में रहकर या फिर डिप्रेशन में रहकर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एकांत पे रहना जरूरी है। जब आप एकांत पे रहोगे उसी टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं आप उसके बारे में नहीं सोच पाएंगे। आपके दिमाग सिर्फ आपके बारे में सोचेगा, आप सिर्फ आपकी काम पे बारेंगे ध्यान देंगे, और आपको नई नई आइडियाज मिलेगा, और इसकी मदद से आप अपने काम को ग्रो कर पाओगे, और इससे आपकी ही फायदा होगा। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही बेईमान किस्म की है। उसको हम जितना प्रेशर डालेंगे वो उतना ही प्रेशर चलेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं चलेगा। उसको अगर हम पूछेंगे कि महीने में 50,000 कैसे कमाया जाए, तो 50,000 की ही आइडियाज देगा, 1 लाख की आइडियाज कभी नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर उसको हम 1 लाख की आइडियाज पूछेंगे तो वो 1 लाख की आइडियाज जरूर देगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा हमें हमारे दिमाग को बड़ा सोचने के लिए पुश करना चाहिए। दिमाग अपने आप में रास्ता दिखाएगा, सॉल्यूशन खुद ब खुद ढूंढ लेगा, हमें बस बड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी काम हमारे दिमाग अपने आप करेगा, और ये सब तब हो पाएगा जब हमारे दिमाग शांत में रहेगा, और दिमाग शांत में तभी रहता है जब हम एकांत में रहते हैं। इसीलिए एकांत में रहना जरूरी है। आपकी जो भी लक्ष्य है, जो भी ड्रीम है, उसका एक प्लानिंग बनाओ, माइंड में एक डायग्राम सेट करो, और 2 महीना, 3 महीना या फिर 4 महीने के लिए एकांत हो जाओ।
खुद को आइसोलेट करके आपकी जो भी काम है उसको करना शुरू कर दो। देखोगे आने वाली कुछ महीने में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। और अगर इसी तरह काम को करते रहोगे तो आपको इसी साल में यानी 2023 में सक्सेस जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है, तो प्लीज ये वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर मैं इस वीडियो में जो कहा है वो बात आपको सही लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखना। मैं मिलता हूं और एक नई मोटिवेशन पे। जय हिंद, वंदे मातरम।